नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। तो आज हम क्या देखने वाले हैं। तो पिछले दिन जो मैंने आपको जो है मैथ का प्रश्न करवाया था, जिसका आधा भाग करवाया था, उसका आज का जो है ना हाफ भाग आज जो है ख़त्म कर दूंगा। आज मैं जो देख रहे हैं कि 8/3/2021 को एनटीपीसी में जो शाम का शिफ्ट था उसमें पूछे गया सवाल था। तो साथ ही साथ जो है आपको आपको जो है आप अगर एनटीपीसी, बिहार एसएससी, एसएससी या साइंस की तैयारी मतलब एसआई की तैयारी में लगे हुए हैं, तो इन सभी के लिए जो है हम जो है आपको साइंस, जीके, मैथ और करंट जो है आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। साथ ही साथ जो है आपको पीडीएफ भी मिलता रहता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उस पर भी जाके आप जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जुड़ जाइए और जो है पीडीएफ से आप जो है और अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस और जो मैं करना चाहता हूँ कि आपको जो इधर 2-3 दिन से मतलब एक हफ्ता से बोलना चाह रहा हूँ कि आपको वीडियो सही से प्रोवाइड नहीं हो रहा है। उसका रीज़न है कुछ, जिस कारण से वो प्रोवाइड नहीं हो पा रहा, लेकिन कुछ दिन और उसके बाद आपको जो है सही से सब चीज़ मिलने लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। यहाँ मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे, क्योंकि पहली बार जब रिकॉर्ड किया तो उसमें आवाज़ ही गायब हो गया था। चलिए मैं फिर से इसे रिकॉर्ड करके बताता हूँ आपको, दूसरी बार मेहनत करना पड़ रहा है। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहता है पहला क्वेश्चन में, यहाँ कहता है x + y = 9 दिया है आपका, x y 18 दिया है, तो √x² + y² जो है आपको मान ज्ञात करना है। तब यहाँ देख रहे हैं बहुत आसान क्वेश्चन है कि हम क्या करेंगे, इसको जो है दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे ना। दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 81 आ जाएगा। अब ये x² + y² + 2xy = 81। अब एक्स वाई दिया है आपका 18 दूनी 36, कितना हो गया 36। अब 81 में 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 45 बचेगा। कितना बचेगा, 45 बचेगा। तो ऑप्शन 4 जो है हमारा सही उत्तर है 66 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है आपको 169 और 196 है, तो उनके परिमाप के अनुपात जो है ना आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ ये कहना चाहता है जैसे कि दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल का जो है ना आपको एरिया का अनुपात दिया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे कि जब दो ट्रायंगल के एरिया का अनुपात या साइड का अनुपात या परिमाप का अनुपात दिया हो, अगर यहाँ साइड दिया रहता सिर्फ, तो एरिया क्या होता, दोनों का स्क्वायर कर दे सिर्फ, और ये रेशियो हो जाता। अगर यहाँ पे जो है पहले से एरिया दिया हुआ है, तब इसका क्या करेंगे, तो रूट में कर देंगे। क्या कर देंगे, रूट में कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, साइड निकल जाएगा। जब रूट से हटाएंगे तो हमारा साइड भी वही होता है, और जो है परिमाप जो होता है ना, वही हमारा रेशियो भी होता है। परिमाप का रेशियो और जो साइड का रेशियो होता है वो सेम होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखा है आपको 169 और 196, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, तो 169 का रूट क्या होता है आपका 196 का, तो 169 का होता है 13, 196 कितना होता है 14। तो ये क्या हो गया आपका आंसर, 13:14 आ गया। क्या आ गया, 13:14 आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है, यदि किसी संख्या का 45% उस संख्या के 70% से 15 कम है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ कोई संख्या मान लीजिए 45% है आपका, इसके बाद कहता है कि उसी संख्या का 70% का जो है ना 15 कम है। जब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, 1500, और ये 100 कैंसिल। अब इसको 1500 इस साइड ले आएंगे और बाकी 45 को इधर ले आएंगे तो कितना आएगा 25x। अब इसको काटेंगे कितने बार में, तो 300, ये हो गया आपका 60। कितना आ गया 60। ऑप्शन जो है मतलब आंसर जो है ये आ जाएगा आपका 69 का सेकंड ऑप्शन जो है सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है, यहाँ कहता है आपको सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं पहले। तो 25 × 5 हो जाएगा कितना, 125 माइनस 18 चौके कितना हो जाएगा आपका 112। कितना हो गया 112, घटाएंगे कितना हो गया, तो 13 हो गया। अब 13 कितना 13 हो गया ना, 13 कितना हो गया 25 हो गया। अब माइनस 9 चौके कितना हो गया 36, तो घटाएंगे कितना हो गया, तो -11 आ गया। क्या आ गया, -11। तो ऑप्शन 4 जो ये सही उत्तर है 73 का। यह वीडियो बहुत ही छोटा रहने वाला है, तो इसे जो है ना, क्योंकि जो मैंने जो है इससे पहले जो है आपको समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आया था वो भी, लेकिन वीडियो छोटा ही था। तो इस मायने से मैं भी उतना ही समय में उसी तरह से समझाऊंगा, लेकिन उससे अच्छा भी समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके। तो इसको बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि कहता है एक 658 सेंटीमीटर लंबी छड़ से
34.6 सेंटीमीटर की लंबाई वाले अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो देखिएगा कि मान लीजिए कोई होगा आपका 658 सेंटीमीटर का कोई छड़, तो इसे हम जो है ना 34.6 से काटते जा रहे हैं। तो अगर वो जो है हमारा 19.95 या 18.25 या 20.35 से भी अगर वो कटता है, तो ये पॉइंट का बाद वाला को हम नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि भाई हमको काटना पूरा होता है, जितना लिखता है उतना सेंटीमीटर में कटना चाहिए, तभी आंसर होता है। तो 19 को ही छड़ काटा जा सकता है, यहाँ पे 18 को जो छड़ है काटा जा सकता है, यहाँ 20 को ही छड़ काटा जा सकता है। ठीक है, उसी तरह जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ जो है ना, जब हम काटेंगे 658 को 34.6 से, तो यहाँ लगभग में मेरा 19.01 आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 1 जो है 74 का सही हो जाएगा। 19 छड़ों में जो है काटा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि ये ऐसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करते हैं। तो 9 × 45 और 7, 45 और 7 कितना हो गया? 52/9 मल्टीप्लाई 12 × 13, 13 ऊपर चल जाएगा, बटा में आपका कितना आ गया यहाँ पे? 1 मिनट, सॉरी 12 × 13 ना, तो 3 ऊपर चल जाएगा ना, तो 13 नीचे आ जाएगा। 4 बार में, ये 3 बार में कितना हो गया? 4/3 कितना आ गया? 4/3। अब मल्टीप्लाई है 14 × 6 कितना होता है आपका? 24 हाथों 2 और 6 2 8, 84 और 9 कितना हो गया? 93, 93/14। अब ये 2 से 7, ये 3 से 31 कितना हो गया? 62/7 आ गया। अब इसको काटेंगे तो 2 14, 14 और जोड़ दिया। अब देखिएगा ये 14 तो अलग है, ये है। अब इसको जो है और काटते हैं तो 8 बार में कट जाता है 56 बार में, तो 8 जोड़ देंगे कितना हो गया? 22। अब 6 बचा, 6/7 प्लस इतना हो गया। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? 26, 6/7 जो है हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन 2 जो है यह सही उत्तर है 75 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है कि 6.25 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। मैंने पिछले दिन बताया था कि इसमें देखिए क्या था। मान लीजिए कि कोई राशि है P, रेट इंटरेस्ट कितना है? 6.25 है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम निकालना है 100 से। अब यहाँ जो है हम P लिख दिया। क्यों लिख दिया भाई? कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि 100 रुपये आपने कमाया पहले साल, दूसरे साल आपने 200 रुपये कमाया, तो डिफरेंस कितना हो रहा है? 100 का हो रहा है ना। डिफरेंस कैसे निकल जाता है? 200 से घटाएंगे, ठीक, मतलब दुगना हो गया ना, दुगना हो गया 200, तो मतलब घटा दिए, कितना बढ़ा? 100। तो यही मेरा ऐसा ही हो जाता था। तो यहाँ पे यहाँ क्या कहा है मुझे? 1 मिनट। तो यहाँ क्या कहा है कि P दिया है तो 2P हो गया, 2P हो गया, -P कर दिया तो P हो गया। अब तो मैंने यहाँ डायरेक्ट P लिख दिया था, तब यहाँ से P कैंसिल हो गया। अब T का वैल्यू क्या आ गया हमारा? 100/6.25। अब पॉइंट ऊपर जाएगा तो 00 कटेगा 25, 4 बार में 25, 16 बार में कट गया आपका 16 बार में। तो ऑप्शन 2 जो है 76 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है? एक वृत्त की परिधि जो है आपका एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। यदि वृत्त की त्रिज्या जो है आपका 21 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई आपको जो है ना ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है कि वृत्त की परिधि क्या होता है आपका? 2πr होता है ना। और यहाँ समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3a, क्योंकि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड क्या होता है आपका? सेम होता है ना। तीनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा हमारा? 3a हो जाएगा। अब 2 × 22/7। अब यहाँ r दिया कितना? 21। अब 3a, 3 से काटेंगे 7 बार में, 7 से 7, 22 दूनी कितना हो गया? 44 हो गया। तो आपका ए का आंसर क्या आ गया? 44 आ गया। तो आपका ऑप्शन 1 जो है सही उत्तर है 77 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है कि ए और बी जो है काम को 16 दिन में कर देता है। ए अकेले उस काम को 24 दिन में पूरा करता है, तो पूछ रहा है आपसे कि बी जो है अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा। तब यहाँ देखिएगा कहता है ए और बी जो है आपका 16 दिन में ख़त्म करता है, ए जो है आपको 24 दिन में ख़त्म करता है। तो टोटल वर्क निकालते हैं, तो टोटल वर्क निकालने मतलब एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम 48 आ गया। अब एफिशिएंसी निकालते हैं तो इसका 3, इसका कितना आ गया? 2, डिवाइड कर देंगे ना। तब यहाँ देख रहे हैं ए की एफिशिएंसी 2 आ रहा है, तो यहाँ बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तो 3 - 2 = 1, मतलब 1 जो है बी की एफिशिएंसी है। अब कितने दिन में वो काम कर सकता है? तो ए की एफिशिएंसी के साथ पूरे कार्य को तो 48 दिन में, कितने दिन में? 48 दिन में उसे वो खत्म कर देगा। 82 का 3 ऑप्शन जो है सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आपके क्या कहता है, 52 ताश के पत्तों पर एक पैक से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। इन 2 पत्तों के जो है एक लाल और एक जो है आपका काला होने की प्रायिकता क्या होती है। तो इसमें आप जानते होंगे कि 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता जो होता है ना, वो जो है काला और पीला दोनों में से कोई मतलब अलग होता है, एकदम किंग वाला जो होता है, क्वीन वाला जो होता है वो नहीं होता है। मतलब टोटल बचा आप कितना पत्ता है, तो 51 पत्ता। अब 51 पत्ता में कितने पत्ता होते हैं, तो 26 पत्ते होते हैं। दोनों 13-13 होते हैं। कितने होते हैं, 13-13। तो 26/51 कितने हो गए, 26/51। तो ऑप्शन 1 जो है 84 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है आपका 5 और 4 दिया है, उनका एलसीएम 120 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब दोनों का मल्टीपल कितना दिया है आपका, 20x का मल्टीपल दिया है आपका 120 दिया है। तब 20 से कितना बार में, 6 बार में कट गया, x से वैल्यू कितना आ गया 6। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में कितना, तो 6×5 = 30 और 6×6 = 24, कितना आ गया 30 और 24। तो ऑप्शन थर्ड जो है ये आपका सही उत्तर है 85 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो इसमें कहता है आपको बार ग्राफ दिया है कि 94 से 2000 के बीच में उत्तीर्ण छात्रों को जो है ना दिया गया है, तो प्रतिशत में दर्शाया गया है। तब यहाँ देता है कि 1994 में जो है उत्तीर्ण उम्मीदवारों की जो संख्या है आपका 35,490 है। तो उस परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या जो है आपको फाइंड करना है। तो इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आपका देख रहे हैं, यहाँ बड़ा मैं करता हूँ थोड़ा सा, इसको बड़ा अगर मैंने किया तो यहाँ लिखा कि 94 में जो है 35% थे। कितने, 35% जो है ना क्वालिफाई किए थे। कितने, 35% क्वालिफाइड किए थे। लिखा कितना, उम्मीदवारों की जनसंख्या कितनी थी, इतनी थी। तो वर्ष में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल जनसंख्या कितनी थी। तब यहाँ देख रहे हैं कि 35% मतलब कि 100 कितना दिया है यहाँ पे, तो 100 हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ उम्मीदवारों को उत्तीर्ण लिखा है ना, तो उत्तीर्ण का लिखा है, तो 35 के बराबर दिया कितना, तो 35,490। कितना, 35% का यहाँ देख रहे हैं, 35% का वैल्यू कितना दिया आपका 35,490। तो 100% का निकालना है। कितना, 100% का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा। तो जब इसको हम काटेंगे, इसको हम 35 से पहले करेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको काटेंगे तो काटते हैं यहाँ पे, यहाँ कितने बार में कट जाएगा हमारा, 7 से कटेगा ना, 7 से कट जाएगा। यहाँ 5 बार में, यहाँ 7 0, यहाँ 7 और 0 कट गया। फिर 5 से काटेंगे 10, उसके बाद आपका कितना आ गया यहाँ पे, तो 14 बार में। कितना बार में, 14 बार में। अब इससे फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 1,01,400। कितना आ गया 1,01,400। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ कहता है कि 97 और वर्ष 99 में दोनों मिलाकर उत्तीर्ण वाले होने वाले उम्मीदवारों की कुल जनसंख्या इतनी थी। तो 99 में जो है ना परीक्षा में भाग लेने वाले की जनसंख्या कितनी थी, 43,060। और 97 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, 1999 में जो है ना उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, ये पूछा है आपसे। तब यहाँ देख रहे हैं कि 99 में कितना था, तो 43,060, 43,060। अब इसको बड़ा करते हैं, देखिएगा तो कितने प्रतिशत पास हुए हैं। तो यहाँ देखिएगा 99 कितना है, 99 ना, यहाँ 50%। कितने प्रतिशत, 50%। 50% जो है ना पास किए। कितने प्रतिशत, तो 50% पास किए हैं। तो कितना हो गया 2, 15 और 30, इतने लोग जो है 1999 जो है ना पास किए हैं। बाकी जो है पास किधर से किए हैं, तो आपका जो किए हैं 97 में। तो 97 का जो इसे घटा देंगे, टोटल दोनों मिला के था ना, तो 53,590, 53,590 घटाएंगे 0, 6 यहाँ 0, फिर 2 यहाँ 3, मतलब जो है ये पास हुए हैं सिर्फ 97 में। और पूछा क्या है, तो उत्तीर्ण की संख्या और 99 में उत्तीर्ण की संख्याओं का प्रतिशत। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे, ये पास हुआ है किस में, तो 99 पास हुआ है ना 21,000 इतना, 3 0। अब इसको परसेंटेज में चेंज, जब इसको काटेंगे तो लगभग जो है आपका कितने बार में, तो 150%। कितने, 150%, मतलब कि 149% के लगभग में आ जाएगा। 150% के लगभग में का मतलब ये आपका ऑप्शन जो है 1 सही उत्तर है। 1 जो है सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 94 से 2000 के बीच में उम्मीदवारों का प्रतिशत दर्शाया गया है। तो इसमें कहता है कि आपसे निष्कर्षित नहीं किया जा सकता। 2000 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम थी, 2000 में उत्तीर्ण उम्मीदवार को अधिकतम प्रतिशत थी। हाँ 2000 में था, कितना था देख रहे हैं, यहाँ 1 मिनट देख रहे हैं कितना है, 80%, मतलब सही है सेकेंड वाला।
अगला क्या है, 94 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की प्रतिशत न्यूनतम था। 94 में ना, 94 में कितना है, तो 35%। हाँ सही है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है उत्तीर्ण वाले उम्मीदवारों को प्रतिशत 94 और 2000 के बीच जो है 4 अवधियों में बढ़ा है और 2 अवधियों में जो है ना घटा है। देखिए 4 अवधियों में बढ़ा है, 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, और यहाँ 4 बढ़ा और घटा है इसका 1, 1, 2, 3, 4, और ये जो है 2 को इक्वल है। क्या लिखा है यहाँ पे, उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार का प्रतिशत जो है 94 और 2000 के बीच 4 अवधियों में बढ़ा है और 2 अवधियों में जो है ना घटा है। 94 से 20 में बढ़ा है, घटा है, बढ़ा है, घटा है, बढ़ा है, बढ़ा है। तो 94 देखा ना, 94 से बोला है यहाँ पे कि ये देखिए बढ़ा है पहला, बढ़ा है दूसरा, बढ़ा है तीसरा, बढ़ा है चौथा, घटा है 1, घटा है 2। तो सही है ये भी। तो आपका 1 ऑप्शन जो है सही छट जाएगा, खत्म कहानी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका इसका आंसर हो गया ना, 1 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कहता है कि विकल्पों पर दी गई दौरान उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के प्रतिशत का निरपेक्ष अंतर अधिकतम था। तो किन 2 सालों का जो है ना सबसे अंतर जो है ना अधिकतम था, ये बताना है। तो 94 और 95 का यहाँ आंसर दिया है। तो 94 और 95 देखते हैं। 94 35 से और 95 कितना है, 60 है, तो मतलब 25% का। देख रहे हैं कितना परसेंट का, 25% का अंतर हो रहा है। बाकी सब में देखते हैं आगे। तो यहाँ 10%, यहाँ 20%, यहाँ घटाई हो रहा है कितना, 30%, यहाँ फिर 10%, यहाँ फिर आपका है 30%। मतलब बढ़ाना है ना, देखना है ना कितना परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। क्या बोल रहा है, उत्तीर्ण होने वाले प्रतिशत बोला है, तो प्रतिशत में अंतर अधिकतम था। तो वो किसका है, 94 से 95 वाला का है। यहाँ से बढ़ाते हैं, अगर हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से बढ़ाते हैं 30 का, 30 बटा में 50 बटा 60%। यहाँ से बढ़ाते हैं 25 बटा में 35। तो यहाँ देखिएगा कितना आता है, तो 500 बटा में 7, कितना 500 बटा में 7 मतलब कि 70%, मतलब कि 7 1 0, तो 1 मतलब 70-71% का जो है ना लगभग होता है। तो क्वेश्चन ज़्यादा हो रहा है, 94 से 95 वाला में हो रहा है। किसमें, 94 से 95 वाला में हो रहा है। तो इसका आंसर जो है आपका 4th ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इसका। तो इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।